नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर बूस्टर ऐप पर। तो आज जो है टेक्निकल मैथ्स का एक टॉपिक हम लेने जा रहे हैं, जहां से काफ़ी बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एचएसएससी, हरियाणा पुलिस एसआई में, कांस्टेबल में, या फिर एचएसएससी के काफ़ी एग्जाम्स होते हैं, उसके अंदर एनडीए के अंदर, रेलवेज, एनटीपीसी एटसेट्रा देते हैं, तो उसके अंदर भी इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अदरवाइज कभी कभार क्या होता है कि आपका कंप्यूटर का जो पोर्शन होता है उसके अंदर भी यहां से हमारा क्वेश्चन उठा लिया जाता है बच्चों। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं ऐसे टॉपिक की जो मैथ्स और कंप्यूटर दोनों ही सब्जेक्ट्स का क्या है, एक टॉपिक है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आज बाइनरी नंबर की। तो शुरुआत करेंगे बच्चों किसकी, बाइनरी नंबर की भाई। ठीक है, तो हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो हम शुरुआत करने जा रहे हैं बाइनरी नंबर्स। ठीक है, तो बाइनरी नंबर होता क्या है, क्यों हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, और कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो बाइनरी नंबर में हमसे पूछ लिए जाते हैं, ये सब कुछ हमें विस्तार से पढ़ना है बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर बाइनरी नंबर्स, की जो बाइनरी नंबर्स हैं वो होते क्या हैं, क्या होता है बाइनरी नंबर्स, किस तरह से वर्क करता है। तो देखिए, एक होता है आपका डेसिमल सिस्टम। क्या होता है, डेसिमल डेसिमल सिस्टम होता है जी एक। तो जो डेसिमल सिस्टम होता है, डेसिमल सिस्टम में हम क्या करते हैं, 10 डिजिट्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। कोई भी नंबर को लिखने के लिए हम 10 अंकीय प्रणाली का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, 10 अंकीय प्रणाली। क्या होती है ये 10 अंकीय प्रणाली, डेसिमल सिस्टम क्या होता है, यानी कि जब भी किसी नंबर को लिखते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन सब का प्रयोग जो है वो आप लोग करोगे। ठीक है भाई, किसका प्रयोग करोगे, सुनो बात मेरी ध्यान से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सब का प्रयोग करोगे। कितने डिजिट्स हैं भाई, ये 10 डिजिट्स हैं, यानी कि 10 अंक है। और 10 अंक हैं तो इसके लिए इसका नाम क्या होगा भाई, डेसिमल सिस्टम जो है वो इसका नाम होगा। यानी कि किसी भी नंबर को लिखने के लिए 10 डिजिट्स में से किसी एक डिजिट का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, प्रयोग हम करेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है भाई, डेसिमल सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब कोई भी संख्या, मुझे नहीं लगता इसके मुझे एग्जांपल देने की जरूरत है। आपने बचपन से लेके आज तक जो भी पढ़ा है, जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं, सभी डेसिमल सिस्टम में तो पढ़ी हैं। सभी नंबर्स जो हैं वो डेसिमल में ही तो होते थे। ठीक है, कोई भी नंबर लिख दें, डेसिमल सिस्टम। एक होता है डेसिमल, जिसको हम पॉइंट को बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं। ये 10 अंकीय प्रणाली है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। वो डेसिमल होता है, यानी क्या, दशमलव का स्थान, जो पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा मैं, यहां 10 अंकीय प्रणाली की बात कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 278 या फिर 468 या 277, 128, ये जो भी नंबर्स आप लिख रहे हो, छोटा बड़ा कितने भी डिजिट्स का लिख सकते हो, इनको लिखने के लिए आप किस चीज का प्रयोग करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग करते हैं। दिस इज कॉल्ड डेसिमल सिस्टम। ये हमारा क्या कहलाता है कि 10 अंकीय प्रणाली का सिस्टम कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर जो है वो क्या कहता है, कहता कुछ नहीं है वो, मतलब वो जो मानता है वो सिर्फ एक ही भाषा को समझता है, वो भाषा है बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स का, बाई का मतलब क्या होता है, 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5। तो आप लोग क्या समझ गए कि बाइनरी, बाइनरी का मतलब क्या है कि सिर्फ 2 डिजिट्स हो। क्या बाइनरी का मतलब क्या हुआ, बाइनरी का मीनिंग हुआ ओनली 2 डिजिट्स। और 2 डिजिट्स कौन से, 0 और 1।
टू डिजिट कौन से हैं भाई, 0 है और 1 है। कंप्यूटर सिर्फ इसी भाषा को समझता है। कंप्यूटर किसको समझता है, 0 को और 1 को क्या है, समझता है। इसीलिए ये जो 0 और 1 है ना भाई, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, बाइनरी नंबर्स होते हैं। 0 और 1 ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, बाइनरी नंबर्स हैं, 0 भी और 1 भी। अब अगर हम आगे बात करें कि हमारे जो बाइनरी नंबर्स हैं वो क्या है भाई, 0 और 1 तो हैं। अब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है कि डेसिमल को बाइनरी में क्या करें, आप कन्वर्ट करें भाई, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जो ये बाइनरी है इसको वापस क्या करें भाई, डेसिमल में कन्वर्ट करें, ठीक है। कि बाइनरी नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, और डेसिमल को कन्वर्जन करना है किसके अंदर, बाइनरी में। ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जाता है। अगर और ज्यादा डीप चले जाएं इसके अंदर तो ये होता है आपका हेक्सा और ओक्टा, दो सिस्टम और होते हैं, लेकिन वो आप लोग कहां जाके पढ़ेंगे, कंप्यूटर के पोर्शन में जाके पढ़ेंगे। यहां आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन में जो जहां तक क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि बाइनरी का डेसिमल में कन्वर्जन कर दो या फिर डेसिमल का बाइनरी में कन्वर्जन कर दो। इस टाइप की चीजें जो हैं वो क्या कर की जाती हैं, पूछी जाती हैं, ठीक है। वो एक छोटी सी चीज ध्यान रखें, 1 का मतलब क्या होता है, यस, और 0 का मतलब क्या होता है बच्चों, नो। 1 का मतलब क्या होगा, यस, और 0 का मतलब क्या होगा, नो। अच्छा, जब भी हम लिखेंगे किसी बाइनरी नंबर को, बाइनरी नंबर कैसे लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल 1 0 1, सॉरी 2 तो आता ही नहीं, 0 1 1 0 0 1 1 1, ऐसे करके इसकी ब्रैकेट में क्या लिख दिया जाता है, 2 लिख दिया जाता है। इसकी ब्रैकेट में क्या लिख दिया जाता है, ऐसे लगा के 2 लिख दिया जाता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि भाई ये सारा का सारा 2 का मतलब ये है कि इसका जो बेस है वो क्या है, बाइनरी, क्या है, इसका बेस 2 है। इसका मतलब क्या है कि दो अंकीय प्रणाली है, और 2 अंकीय प्रणाली का मतलब क्या है, ये एक बाइनरी नंबर है, यह एक बाइनरी नंबर है। डेसिमल में क्या है, कोई भी जब नंबर लिखते हैं आप इसके अंदर, जैसे 2 3 7 8 4 2 1 लिख दिया, इसके पाव में यहां 10 लिखोगे, इसके पाव में यहां आप क्या लिखोगे बच्चों, 10 लिखोगे। ये लिखने का रीजन क्या है कि भाई यह एक क्या है, हमारा डेसिमल सिस्टम है, और 10 डिजिट्स पे ये क्या है, आपका बेस्ड है। ये चीज हम यहां पर क्या कर देते हैं, राइट डाउन कर देते हैं। ये फर्क होता है बच्चों बाइनरी नंबर में और डेसिमल नंबर्स में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो जी, मेन चीज जो आपका काम चलने वाला है वो काम चलेगा जी एग्जाम्पल से, कि भाई कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनेशन में हमसे पूछे जाते हैं। वो चीज बहुत ज्यादा क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चलिए हम करते हैं उनकी शुरुआत। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उसी की हम बात करेंगे, ध्यान रखना। तो सबसे पहला जो यहां मैं आपको सिखाने वाला हूं वो सिखाने वाला हूं कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। ठीक है, कि जो डेसिमल नंबर है उसे हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर में क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है भाई। तो स्टेटमेंट में उठा लेता हूं, कोई भी जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गई है ना, हम उसी क्वेश्चंस पे वर्क कर लेते हैं। चलिए, जैसे एक एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 45, यानी कि जो 45 है ना भाई, ये क्या है, डेसिमल सिस्टम है, इसको बाइनरी सिस्टम में क्या करके बताओ, कन्वर्ट करके बताओ। अच्छा भाई, इसके ऑप्शन क्या दे दिए गए थे, इस टाइप से दे दिए गए थे, 1 1 0 0 1 1। जो सेकंड ऑप्शन दे दिया गया था वो दे दिया गया था 1 0 1 0 1 0। अच्छा भाई, जो थर्ड ऑप्शन है वो हमें दे दिया गया था 1 1 0 1 1 0 1। अच्छा जी, जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमें क्या दे दिया गया था, 1 0 1 1 0 1।
ठीक है भाई, 101101, ऐसे आपको क्या है, 4 ऑप्शंस जो है वो हमें दे दिए गए थे। ठीक है भाई, ये 45 और इसका बेस जो है वो क्या है भाई, 10 है। 45 इसका जो बेस है वो क्या है भाई, 10 है। अब देखिए जरा क्या होगा, यहां लिखिए भाई क्या, 45 यानी कि किसको लिखेंगे, 45 को लिखेंगे। किसको लिखेंगे भाई, 45 को। उसके बाद एक लाइन यहां से खींचिए और दूसरी लाइन यहां से खींचिए। ठीक है, अच्छा एक यहां पर भी इस टाइप से आप लोग बना लीजिए। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग चला लीजिए, जिस नंबर को आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं उस नंबर को यहां लिख लें। ठीक है, अब छोटी क्लासेस में एक चीज होती थी कि अभाज्य गुणनखंड बनाते थे हम लोग, प्राइम फैक्टर्स बनाते थे। तो कुछ कुछ वैसा करना है, लेकिन प्राइम फैक्टर्स में तो हम क्या देखते थे कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। यहां ऐसा देखने की आवश्यकता नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन का सिस्टम नहीं देखना है यहां आपको। यहां बाइनरी है, बाइनरी का बेस जो है वो क्या होता है, 2। बाइनरी का बेस कितना होता है, 2। तो 2 के हिसाब से जो है वो आप लोगों को चलना है बच्चों। कैसे चलेंगे भाई, देखो 45 है, इसको किससे डिवाइड करवा रहे हैं हम लोग, 2 से डिवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, 45 को किससे डिवाइड करवाएंगे, 2 से। देखो जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स। 2 से कंप्लीटली डिवाइड जो हो जाएं वो क्या होते हैं, इवन नंबर्स। अगर नहीं होंगे तो क्या होंगे बताओ भाई, ओड नंबर्स। ठीक है, तो अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो उस केस में रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल है वो क्या बचेगा, 0। और अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ तो रिमाइंडर कितना बचेगा बताओ भाई, 1। तो बस इसी के हिसाब से वर्क करना। जैसे कि 45 है तो 2 से अगर मैं भाग देता हूं, डिवाइड करता हूं, तो कोशेंट लिखना है, ध्यान रखें भागफल की बात मैं कर रहा हूं। 2 दूनी 4 और भाई 2 दूनी 4, 22 दूनी 44 होता है। तो रिमाइंडर कितना बच गया भाई, 1 बच गया, यानी शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया। उसके बाद फिर से हम चलते हैं, हमेशा यहां 2 2 2 रहेगा, 2 के अलावा किसी और नंबर से आप डिवाइड नहीं करेंगे, इस बात का खास ख्याल आपको रखना है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 11। फिर रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों, 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंजे कितना आ गया जी, 10। तो रिमाइंडर कितना बच गया, 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बच गया, 1। अच्छा भाई, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 0। ठीक है, अब इतना प्रोग्राम बन जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको जो लिखने का तरीका आप लोगों का होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, टॉप बॉटम टू टॉप की साइड इस तरह से आप लोगों को लिखना है। ठीक है बच्चों, कैसे लिखना है मैं लिख देता हूं यहां, ऑलवेज राइट डाउन फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ऑलवेज राइट डाउन फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जो है ये आप लोगों को राइट डाउन करना है बच्चों, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो। ठीक है भाई, अब इसको लिखने का तरीका फिर 101101 ऐसे ब्रैकेट्स डाल के इसके पाव में क्या लिख देंगे भाई, 2 लिख देंगे। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर बाइनरी फॉर्मेशन ऑफ 45। ये 45 का क्या है बच्चों, दशमलव रूप है। 45 का क्या है, ये डेसिमल फॉर्मेट है, दशमलव रूप है। अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए जरा, 101101, तो भाई अगर मैं बात करता हूं तो मेरा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो मुझे बिल्कुल सही आंसर नजर आ रहा है। ठीक है, दैट इज आवर आंसर। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए था। मुझे नहीं लगता अब किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम जो है यहां पर आने वाली है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। काफी एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में, जैसे कि द नंबर 292 इन डेसिमल सिस्टम एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। द नंबर 292 एक्सप्रेस इट इन बाइनरी नंबर। ठीक है भाई, इसको क्या करें हम लोग, बाइनरी नंबर में क्या करना है, आपको एक्सप्रेस करना है, यानी कि शो करना है। चलिए भाई कैसे करेंगे हम लोग,
एक लाइन ऐसे, दूसरी लाइन ऐसे, ठीक है। और ये भी पार्ट यहां लिखेंगे आप 292 को, ठीक है भाई। किसको लिखेंगे? 292 को आप लोग यहां पर राइट डाउन करेंगे। फिर भाई किसी से डिवाइड जाता हो या ना जाता हो आपको कोई मतलब नहीं है। आपको किससे डिवाइड करना है? हमेशा 2 से, क्योंकि हम किसको पढ़ रहे हैं? बाइनरी को पढ़ रहे हैं, और बाइनरी का बेस क्या होता है? 2 होता है। तो भाई ये 2 पे गया तो 1, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 146। और 292 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, पूरा पूरा भाग होता है। पूरा पूरा भाग होता है तो उस केस में रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचने वाला है? 0 बचने वाला है। फिर चलते हैं आगे 2 पे, 2 से 7 पे चला गया, फिर ये 3 पे चला गया, फिर से रिमाइंडर क्या बचने वाला है? 0 बचने वाला है। फिर 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 36 दूनी 72, तो रिमाइंडर कितना बचने वाला है बताओ भाई? 1 बचने वाला है। 2 से कितने पे चला जाएगा? 18 दूनी 36, तो रिमाइंडर कितना बचने वाला है? 0 बचने वाला है। 2 से कितने पे चला गया भाई? 9 पे चला गया, 9 दूनी 18, तो रिमाइंडर कितना बचने वाला है भाई? 0 बचने वाला है। फिर 2 से कितने पे चला गया भाई? 4 पे, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचने वाला है? 0 बचने वाला है, ठीक है भाई। रिमाइंडर कितना बचने वाला है? 0। फिर से, अरे यार शिट, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसको, विजिबल है मुझे लगता है अभी भी। फिर 2 से 2 पे गया, 2 दूनी 4 यानी कि 0। फिर 2 से 1 पे गया, फिर भी 0, ठीक है। तो भाई ये जो सारा सिस्टम है ये हमारा बन गया। अब हमें जो लिखना है वो बॉटम से टॉप की साइड लिखना है, ठीक है भाई। कैसे लिखना है? बॉटम से टॉप की साइड जो है वो हमेशा आप लोगों को लिखना है, राइट डाउन करना है। तो प्यारे बच्चों 1 0 0 0 0, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5, पेंटा 0 है, ठीक है। इसका खास ख्याल रखना। 1 0 0 1 0 0, ठीक है। इतना लिख के और सारे के पाँव में क्या लगा देंगे? हम 2 लगा देंगे। दिस इज द बाइनरी फॉर्मेशन फॉर 292, ठीक है। ये 292 के लिए क्या है? बाइनरी फॉर्मेशन है। इसका एक बाइनरी स्वरूप जो है ये हमारा बन गया है, ठीक है भाई। 2 एग्जाम्पल हो गए, मुझे लगता है चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको दोनों के दोनों एग्जाम्पल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कुछ ऐसा और क्वेश्चन पूछा गया हो। एक और नंबर है, लास्ट नंबर लेते हैं, फिर इसके पॉइंट्स वाले पोर्शन उठाएंगे हम लोग कि क्या कहता है। द नंबर 251, थर्ड क्वेश्चन, कन्वर्ट 251 into बाइनरी नंबर। ठीक है, 251 का बेस जो 10 है इसको आपको क्या करना है? बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में इसको बदलना है, ठीक है भाई। तो यहां किसको लिख लीजिए भाई? 251 को लिख लीजिए, ठीक है। एक लाइन यहां, एक लाइन यहां भाई, ठीक है, और दूसरी लाइन यहां। तो 2 से लेंगे आप लोग, ये 1 पे चला गया, ये 2 दूनी 4 और ये 2 पंजे 10, 125। तो 125 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे, 125 दूनी कितना हो गया भाई? 250। तो बच कितना गया भाई? 1। फिर 2 पे चलोगे, 2 छके 12 और 2 दूनी 62 दूनी 124, तो रिमाइंडर फिर से कितना बच गया? 1। फिर ये 2 पे चला गया, कितना हो जाएगा बताओ भाई? 31 दूनी 62, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। फिर 2 पे चला गया, 15 दूनी 30, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। फिर 2 सते 14, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। 2 तिया 6, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। और भाई 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। और बॉटम से टॉप की साइड आपको लिखते हुए चलना है बच्चों, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं 1 1 1 1 1, कितना टाइम्स हो गया 5 टाइम्स, तो 1 1 1 1 1 5 बार। उसके बाद 0 1 1 0 1 1 टू द बेस 2, ठीक है। दिस इज आवर आंसर फॉर बाइनरी फॉर्मेशन, ठीक है भाई। ये हमारा क्या है, जो 251 था, 251 था, ये उसका प्रॉपर फॉर्म में क्या है भाई, एक बाइनरी फॉर्मेशन प्यारे बच्चों हो गया। 3 एग्जाम्पल बैक टू बैक हम लोगों ने कर लिए हैं बच्चों, ठीक है। तो मुझे लगता है जो मेन चीज थी बाइनरी फॉर्मेशन में, वो चीज आपको क्लियर हो गई है कि भाई 251 है, इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हम लोग कैसे करेंगे, कैसे ये सिस्टम जो है आपका वर्क करेगा। अब आगे की बात हम करते हैं बच्चों। आगे की बात जो है वो कैसी है कि इन्हीं के अंदर अगर पॉइंट्स आ जाए, डेसिमल आ जाए, तो उस प्रोग्रामिंग को हम किस टाइप से सेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ऐसा हमें अब करना है। चलिए बच्चों देखते हैं फिर। ऐसी कुछ स्टेटमेंट से उठाता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ये कह देगा कन्वर्ट 127.25, this is decimal system, into binary number। ठीक है भाई, क्या करना है, 127.25 जो है, 127.25 जो है, ये एक डेसिमल सिस्टम है, ठीक है। 10 अंकीय प्रणाली की एक संख्या है। आपको क्या करना है, इसको बाइनरी फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके दिखाना है कि बाइनरी फॉर्मेशन में ये कैसे होगा, क्या होगा। चलिए बच्चों करते हैं स्टार्ट। अब क्या करें, सबसे पहले ये वाला पार्ट उठा लें आप, ठीक है। कौन से वाला पार्ट उठा लें, जिस पार्ट के ऊपर कोई भी डेसिमल, दशमलव जहां डेसिमल लगा हुआ है, उससे इसी साइड वाला दशमलव के इधर इधर वाला पार्ट आप उठा लीजिए जो प्रॉपर है। तो भाई 127 इज द प्रॉपर नंबर। तो एक लाइन ऐसे खींचिए, दूसरी लाइन ऐसे खींचिए, और ये ऐसे खींचिए, ठीक है। 2 से चला गया, 6 दूनी 12 और 2 तिया 6, तो 63 दूनी कितना हो गया 126, तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई 1। उसके बाद 2 तिया 6, 2 एकम 2, 31 दूनी 62, फिर से रिमाइंडर कितना बच गया 1। अच्छा भाई ये 2 से चला गया, तो 15 दूनी 30, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। फिर 2 सते 14, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। फिर 2 तिया 6, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। और आगे हम बात करते हैं 2 एकम 2, तो रिमाइंडर फिर से कितना बचेगा 1, ठीक है। अब यहां एक चीज नजर आई, देखो बिल्कुल 1 1 1 1 1 1 पे गया है पूरा का पूरा सिस्टम। तो भाई 127 के लिए तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1 1 1 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 6 7 पॉइंट, पाव में 2 लिख देना है, ठीक है, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है। अब 127 का तो हिसाब किताब हो गया बच्चों सारा का सारा, कि इसका बाइनरी फॉर्मेशन क्या होगा, इस चीज का हिसाब किताब सब हो चुका है। अब जो मुद्दा रह गया है, वो मुद्दा रह गया है जी 0.25 का। किसका मुद्दा रह गया है 0.25 का, कि 0.25 का हम लोग क्या करेंगे। तो बच्चों देखिए 0.25 का आप क्या करोगे, जो 0.25 है ना भाई, ठीक है, इसको क्या करवा देना है, डबल करवा देना है। 0.25 को क्या करवा देना है, आप लोगों को डबल करवा देना है। तो 0.25 है, उसका डबल जब हम करवाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0.25 का डबल हो जाएगा, अरे 25 दूनी कितना होता है 50, ठीक है, तो 0.50। अब बच्चों फिर इसको उठा लेना है, 0.50 है, इसका फिर से क्या करोगे आप, ट्वाइस करोगे, तो 50 दूनी 100, यानी कि 1.00, ठीक है, 1.00। इसके
ये वाले पोर्शंस आपको उठाने होते हैं। कौन से वाले? ये वाले पोर्शंस, ठीक है। अब यहां हमेशा कैसे आओगे? टॉप टू बॉटम आओगे, क्योंकि डेसिमल के उस साइड चीजें जाने के बाद चीजें क्या हो जाती हैं? उलट जाती हैं, ठीक है। तो 0 और 1, ठीक है, 0 और 1, दिस इज आवर फाइनली आंसर, ठीक है। इस टाइप से ये हमारा प्रॉपर क्या रहेगा? आंसर रहेगा। अगर यहां पर भी बात नहीं बनती तो फिर हम इसका ट्वाइस करते चलते जहां तक खत्म नहीं होता वहां तक इस चीज को लेके चलते रहेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन जब कभी भी इनकी चीजें ये पूछी जाएंगी ना, तो ये प्रॉपर 25 725 125 275, मतलब हमेशा ये 5 की फॉर्मेशन में होगा ही होगा, और ये कहीं ना कहीं जाके 0 का फॉर्मेशन करे ही करेगा। इस चीज के पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि जब इसका उल्टा करते हैं तो वो सारी की सारी चीजें वहां पर क्या करती हैं? वर्क करती हैं। तो इसीलिए मतलब इसके पीछे एक लॉजिक है। जब चैप्टर का जो दूसरा फेस आएगा, मतलब अभी तक तो हम क्या कर रहे हैं कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब बाइनरी को वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखोगे ना, वहां इन सभी चीजों का हिसाब किताब आ जाएगा कि जी यहां सर 5 में ही स्टेटमेंट क्यों आती है और किसी नंबर में स्टेटमेंट क्यों नहीं आती, ठीक है। क्योंकि नीचे जो है वो 2 की पावर्स में ही सिस्टम चलता है, वो वहीं समझ में आएगा। अभी आप इस चीज के लिए थोड़ा सा ब्रेक लें। अभी के लिए सिर्फ आप क्या सीखें, जो मैं सिखाना चाह रहा हूं वो सीखें कि ऐसे दशमलव में पॉइंट्स में जो सिस्टम आ जाए उसको बाइनरी में कन्वर्जन आप लोग कैसे देंगे, ठीक है। तो कैसे देंगे सुन लिया है आपने ढंग से, एक बार फिर से सुन लीजिए। 127.25 जो दे रखा है, तो 127 का स्वरूप बदल दिया, ये आ गया 127 का, 2 से 63 पे चला गया, 31 पे चला गया, 15 पे चला गया, 7 पे चला गया, 3 पे चला गया, 1, तो 1 1 1 1 1 7 टाइम्स आ गया भाई, ठीक है। तो 7 टाइम्स लिख के पॉइंट 0.25 है, दुगुना करोगे 0.50, 0.50 2 करोगे 100, तो 1 और 0 ये टॉप टू बॉटम जब आप लेंगे तो 0 1, ठीक है। तो पेंटा 7.01 होल टू द बेस 2, दिस इज द प्रॉपर बाइनरी फॉर्मेशन फॉर अस। ये हमारे लिए क्या है? प्रॉपर बाइनरी फॉर्मेशन जो है वो हमारा होगा। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक और नंबर उठाते हैं जिसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहेंगे और पॉइंट्स वाला होगा। मैं उठा लेता हूँ स्टेटमेंट, हाँ ये मिल गई मुझे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। कन्वर्ट 57.375 सॉरी इनटू बाइनरी नंबर, ठीक है। आपको क्या करना है? 7.375 जो है इसको क्या करना है? बाइनरी में कन्वर्जन जो है वो आप लोगों को देना है भाई, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है आपको गिवन है। चलिए तो सबसे पहले हम किसको उठाएंगे जी? 57 को। किसको उठाएंगे आप? सबसे पहले 57 को 57 को उठाओगे भाई, तो ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। अच्छा भाई 2 पे चला गया, 2 पे चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 28 दूनी 56, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। 2 पे चला गया भाई, 14 दूनी 28, रिमाइंडर कितना बचेगा भाई? 0। फिर 2 पे चला गया, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचेगा भाई? 0। फिर 2 पे चला गया, 2 तिया 6, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। फिर 2 पे चला गया भाई, 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो बॉटम टू टॉप लिखना है। क्या है? बॉटम टू टॉप लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? 1 1 1 0 0 1, ठीक है भाई, टू द बेस 2। इसका सारे का बेस हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस देने की आवश्यकता थी मुझे यहाँ पर। क्यों है स्पेस देने की आवश्यकता? क्योंकि अभी तक जो 0.375 है इसका हिसाब किताब तो नहीं हुआ। ये वाला तो आप बहुत सीख चुके हैं, एक्सपर्ट हो चुके हैं आप इस चीज के अंदर, तो ठीक है। ये चीज तो बार बार बताने की जरूरत रही नहीं है। अब आपको जो चीजें बताने की जरूरत है वो है कि जी 0.375 जी हम इसका क्या करें? बताया था ना, ट्वाइस कर दो। 375 का डबल करोगे भाई
350, 350, 700, 750, 0.75 हो गया। जीरो बाद में कितने भी जीरो हो कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का, ठीक है। तो यहां से मुझे मिला क्या, यहां से मुझे जीरो मिली। इस पार्ट को देखना है आपको, आपको उस पार्ट से मतलब नहीं है, ध्यान रखें, ठीक है। आपको क्या देखना है, इधर क्या है, ठीक है। अब इसको यहां ले आओ, 0.75 है, इसका क्या करेंगे भाई, ट्वाइस करेंगे। तो 0.75 है, इसका जब ट्वाइस करेंगे तो 75 दूनी कितना होता है भाई, 150, ठीक है। 75 टू जा कितना होगा, 150 होगा, तो 1.50, ठीक है, 1.50 ये आ गया, ठीक है। अब यहां से फिर से कितना मिल गया, इस साइड 1 मिल गया, फिर इसको उठा लाओ इस साइड, तो 0.50, 0.50 का ट्वाइस, तो 0.50 का ट्वाइस जो है वो क्या हो जाएगा, 1.00, ठीक है। 1.00 दिस मीन्स 1, देखो 00 हो गई, इसका मतलब यहां पर ये क्या हो गया बच्चों, एंड हो गया। कहां पर एंड करके छोड़ना है, जहां 00 का फॉर्मेशन हो जाए। अच्छा, इसमें कैसे आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, इसमें कैसे आते हैं, टॉप टू बॉटम। तो भाई 0 1 1, ठीक है, 1 1 1 0 0 0.011, this is the proper formation for 57.375 into the binary conversion बच्चों, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रॉपर कन्वर्जन हमारा हो गया है 57.375 का। एक और एग्जांपल मैं ढूंढ देता हूं आप लोगों के लिए, फिर हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन, हाँ एक और आया हुआ है, एक और कर लेते हैं बच्चों, 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। 13.625 is the next question. Question number 6. Convert 13.625 into binary number, ठीक है। 13.625 है, इसको क्या करना है आपको, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में इसका कन्वर्जन जो है वो आपको करना है। तो सबसे पहले आप किसको उठाओगे, 13 को उठाओगे भाई, सबसे पहले किसको उठाओगे, 13 को, फिर 2 पे चला जाएगा, 6 दूनी 12, तो रिमाइंडर कितना 1, फिर 2 तिया 6, रिमाइंडर कितना 0, फिर भाई 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना 1, ठीक है। तो दिस एंड दिस, तो 1101 1101, ठीक है, डेसिमल। अब यहां तक जब मामला हो गया है तो बात रहेगी है जी 0.625 की, किसकी बात रह गई है, 0.625 की जो बात है वो भी रह गई है, ठीक है भाई। तो 0.625 है, इसका क्या कर देंगे जी, ट्वाइस कर देंगे। इसका जब ट्वाइस कर देंगे 625 का दुगुना कितना हो जाएगा भाई, 1250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1250। 3 पे डेसिमल था तो 3 पे डेसिमल यहां लगा दो भाई। तो इसने दिया क्या, इसने 1 दिया, क्या दिया इसने 1। उसके बाद रह गई बात कहां की, 0.25 की, 0 पॉइंट, क्योंकि बाद वाली 0 की तो वैल्यूज ही नहीं है ना। 0.25 का जब हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, यानी कि 0.50। तो इसने क्या दिया, इसने 0 दी, इसने क्या दिया 0 दी। उसके बाद 0.50 रह गया, इसका जब ट्वाइस करेंगे तो 1.00, इसने क्या दिया 1 दिया। अब भाई टॉप टू बॉटम देखिए 101, और सारे के पाव में क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, सारे के पाव में क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। दिस इज द प्रॉपर बाइनरी नंबर। ये 13.625 है, ये हमारा इसका प्रॉपर बाइनरी फॉर्मेशन की बात करता हूं तो ये इसका क्या है बच्चों, बिल्कुल प्रॉपर बाइनरी फॉर्मेशन है। इस टाइप से आप इस चीज को बच्चों कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो मुझे नहीं लगता कि अब
डेसिमल सिस्टम से बाइनरी नंबर के सिस्टम के कन्वर्जन में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आप लोगों को इसके अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा भाई बाइनरी नंबर्स का पार्ट 1 आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जल्द मिलते हैं सेकंड वीडियो में इसी के बाद, जिसमें हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर्स पार्ट 2 की बात करेंगे। दिस इज अवर पार्ट 1 और पार्ट 1 हमारा क्या हो जाता है बच्चों, फिनिश हो जाता है। यहीं तक ही आपको पार्ट 1 में बच्चों पढ़ने की आवश्यकता थी, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। जल्द मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।